स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, पेट का पेपर आप लोगों का सबका 6 और 7 को है। तो इसी के संदर्भ में आपका वीडियो नंबर 2 है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसके पहले मैं हिस्ट्री के अधिकतर वन लाइनर, पीवाईक्यू और जियोग्राफी के वैल्यूसेंट के क्वेश्चन पेट के उद्देश्य से करा चुका हूँ, आप उनको जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित हैं। तो जो रानी अवंतीबाई थी ये कहाँ से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा इसका सही उत्तर रामगढ़ से संबंधित है। आप लोगों को बाद में स्कोर भी शेयर करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुई थी। तो कौन सी घटना हुई थी सबसे पहले? देखिए, दांडी मार्च कब 1930 में हुई थी ना, ठीक है, 12 यानी कि 1930, ठीक है, ये 1930 में हुई थी। खेड़ा 1917, बंगाल 1905, साइमन कमीशन कब आया था, यह था 1928 में। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले होगा हमारा बंगाल का विभाजन 1905 में, क्योंकि फिर 1917 में हुआ था और ये फिर किस में 1928 में। सबसे पहले 1905, तो बंगाल का विभाजन, यहाँ से 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, राजमहल पहाड़ियों में आदि पहाड़ियाँ, यदि पहाड़ियाँ जीवन का प्रतीक फावड़ा कहाँ गया, फावड़ा था, तो संथालों का प्रतीक क्या था? तो संथालों का प्रतीक क्या था, तो यहाँ सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हल था। क्या था? हल था, ठीक है, संथाल एक जनजाति का है, ठीक है। अगला है, रौलक एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो रौलक की बात की जा रही है, तो रौलक एक्ट को है जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो कब, किस वर्ष? 2 यानी कि 1919 में जो रौलक एक्ट को जो है पारित किया गया था, ठीक है। इसी के विद्रोह में जो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी ये किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये कैनिंग के द्वारा लागू की गई थी। कौन? लॉर्ड कैनिंग जो था, इसके द्वारा जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी ये लागू की गई थी। अगला है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में की थी। तो जो साधारण ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो ये आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला है, किस महिला नेता ने द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था हमारा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू ने किया था। भारत कोकिला भी कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, ठीक है। और ये किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। अगला है, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन जो लीग था इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो भारत के लिए स्वशासन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, 1857 के विद्रोह के मुख्य भरतपुर के शासक कौन थे? तो भरतपुर थे, इसके शासक कौन थे? तो भरतपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। एक यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? तो ये प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ये कोलकाता में हुई थी, ठीक है। तो किस वर्ष मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर 3 1867। कहाँ? 1867 में हुई थी। अगला है, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। जो 1857 क्रांति हुई थी उस समय कौन था? उस समय था लॉर्ड कैनिंग। और 56 से पहले कौन था? तो अगर बात की जाए 1848 से 1856 तक, तो ये था लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे कहते हैं HRA। तो दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन युवा बंगाल से जुड़ा था? तो कौन सा जो युवा बंगाल से जुड़ा था? तो कौन थे युवा बंगाल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर 1 हेनरी डेरुजियो, ये युवा बंगाल से जुड़े थे। अगला है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसने प्रस्तावित की थी? तो किसने प्रस्तावित की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किसने शुरू किया गया था? तो भगत आंदोलन जो था ये शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा 4 गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी थे, ठीक है, इन्होंने भगत आंदोलन शुरू किया था। अगला है, 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो किस जिले में की गई थी? तो यहाँ से उत्तर हो ऑप्शन नंबर 1 सतारा में की गई थी, ठीक है, सतारा में। अगला है, श्यामजी वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो श्यामजी वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी। कब? 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा।
अगला है आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए सत्यापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? जो तत्वबोधिनी सभा था उसकी स्थापना किया था ऑप्शन नंबर तीसरा देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है किस ईस्वी में सती प्रथा पर उन्मूलन राजा राममोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो कब हुआ था? तो 1829 में। जो विलियम बेंटिंग था उसके साथ मिलकर उन्होंने जो सती प्रथा पर जो है रोक लगाई थी। अगला है खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन अली बंधु थे और शौकत अली और मोहम्मद अली इनके द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है स्वदेशी आंदोलन द्वारा बंगाल की विभाजन घोषणा का परिणाम क्या था? तो बंगाल के विभाजन का जो परिणाम तो किसने जो किया था? लॉर्ड कर्जन। उस समय लॉर्ड कर्जन था और जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसी समय जो है स्वदेशी आंदोलन भी बढ़ चढ़कर आया था। जो स्वदेशी यानी कि जो विदेश की चीजें थी, साबुन, तेल, कपड़ा और जो भी चीजें थी उनका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो परिणाम क्या था? ये बंगाल का विभाजन था। अगला है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ये म्यांमार था। क्या था? म्यांमार था, ऑप्शन नंबर 4। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला था? तो तख्ते टोपे थे हमारे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? तो वी आर अम्बेडकर जी ने। किसने? वी आर अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था 1927 में। अगला है 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? जो मुंडा विद्रोह था इसके नेता थे ऑप्शन नंबर 1 बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। अगला है ने रोम और पेरिस में मुक्त भारत केंद्र फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी मुक्त भारत केंद्र, ठीक, फ्री इंडिया सेंटर। अगला है पहला दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज या विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये विद्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर तीसरा 1922 में स्थगित कर दिया गया था। अगला है वायसराय हार्डिंग पर किस वर्ष बम फेंका गया था जब वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे? तो किस वर्ष थे? 1912 में। 1912 में ये फेंका गया था और 1911 में आए थे और तभी जो है कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रयोत्तर में प्रयोग शुरू किया गया था? क्या शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर क्रिप्स प्रस्ताव शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है 1857 का विद्रोह मुख्यतः के कारण निष्फल हुआ था? तो योजना और नेतृत्व की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी और जो है प्लानिंग थी वो भी कमजोर थी। इसके कारण जो है हमारा जो 1857 का महाविद्रोह था वो निष्फल हो गया था। निम्नलिखित में से कौन 1817 के पाइका विद्रोह का नेता था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1 बख्शी जगबंधु विद्याधर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया? तो सत्यशोधक समाज ने क्या संगठित किनको संगठित किया था? तो महाराष्ट्र के जाति विरोधी आंदोलन ने इसको जो क्या किया था? संगठित किया था। अगला है रानी गाई दिलंगू निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म है ये मणिपुर में हुआ था। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था? तो किसका किया था? ऑप्शन नंबर 4 ये संथाल विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला है लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश से भारत के किस हिस्से में शुरू किया गया? किस हिस्से से? ऑप्शन नंबर 1 ये दक्षिण भारत हिस्से से शुरू किया गया। अगला है निम्नलिखित में से किसने रिबेलियन 1857 लिखा था? तो किसने रिबेलियन 1857 लिखा था? तो ये लिखा था पीसी जोशी ने। किसने? पीसी जोशी ने। अगला है रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो 88 का हमारा रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है डॉक्टर एनी बेसेंट किन समाचार पत्रिकाओं की संपादक थी? तो ये न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ इन्होंने लिखा था। तो 2 यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 किसके साथ शुरू किया गया? किसके साथ शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है मराठा शासन में सर देशमुखी क्या थे? तो जो सर देशमुखी थे, ये इनका रोल क्या था? तो ये थे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से उत्तर होगा पेशवा के समकक्ष पदनाम। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। एक यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? जो बुद्ध चरित्र थे इसके लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। यहाँ से दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टू चैम्सफोर्ड पर आधारित था? तो कौन सा नियम था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय सेना के पहले प्रमुख कमांडर कौन थे? तो पहले प्रमुख कमांडर भारतीय राष्ट्रीय सेना के कौन थे? तो मोहन सिंह थे। इन्होंने जो है स्थापना की थी जापान की सहायता से, सिंगापुर में स्थापना किया था। अगला है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो कब किया था? तो किया था 1784। कब किया था? 1784 में किया था। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है चौराचारी घटना आधुनिक घटना घटी थी। तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटी थी 1922 में। ठीक है, अगला है भारतीयों के लिए स्वराज या स्वशासन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? तो ये जो मांग है किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा व्यक्त की गई थी। ठीक है, अगला है बीरेन सुरेन साई किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो किस राज्य के थे? तो ऑप्शन नंबर 1 ये उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी के साथ हमारा वीडियो आज से यहीं समाप्त होते हैं। ठीक है, और अगला वीडियो आपको एक मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें पॉलिटी भी रहेगी, आपकी हिस्ट्री भी रहेगी और जीके जीएस भी रहने वाली है। तो चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।